तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 14 नवंबर 2020 है और आज मैं आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इस दीपावली आपके घर में जले दिए की रोशनी आपके और आपके परिवार के सदस्यों के जीवन को रोशनी से भर दे और आप सबों के सारे सकारात्मक सपनों को सफलता की एक नई राह दिखाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करते हैं। कल का प्रश्न था, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मध्य प्रदेश होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मधुमेह रोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहली बार 1991 में मनाया गया था, और इस वर्ष 2020 में विश्व मधुमेह दिवस का थीम परिवार और मधुमेह सभी परिवारों को प्रभावित करता है, यही इसका थीम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात 14 नवंबर को है। तो 14 नवंबर को हमारे देश भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम इंपॉर्टेंट डेज को ऑप्शन से रिलेट करें तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया, और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, और आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, और इस शिखर सम्मेलन में पूरी तरह से समुद्री सहयोग, संपर्क, व्यापार और वाणिज्य और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। यदि हम लोग भारत और आसियान देशों की संबंध की बारे में बात करें तो इस शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान ने आसियान भारत योजना को शुरू किया है, जिसे 2021 से 2025 तक चलाया जाएगा। और अब अगर आसियान के बारे में बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1957 को बैंकॉक में हुआ था, और इसके 10 मेंबर्स हैं, जिसमें ब्रुनोई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई नीलामी पोर्टल को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने ई नीलामी पोर्टल को शुरू किया है, और इस पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देना है। यह पोर्टल पंजीकृत खरीदारों और उत्पादकों के बीच परेशानी मुक्त ई ट्रेडिंग में भी मदद करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक ने SMES के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा SME के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया गया है, और अभी HDFC बैंक ने इस योजना को अगले 3 वर्षों में भारत के 20 मिलियन से अधिक छोटे और मध्यम व्यापारियों के बीच ले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी इसका लॉन्च HDFC बैंक ने किया, तो मैं आपको HDFC बैंक के बारे में बताता हूँ। ये रहा HDFC बैंक का लोगो।
इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान समय में इसका एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। और अब बात इसका फुल फॉर्म का है, तो इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा व्यक्तिगत देखभाल के लिए मेगा स्कोप को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में व्यक्तिगत देखभाल के लिए मेगा स्कोप को आईआईटी एलुमिनी काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य संक्रमणों का सटीक निदान करने और व्यक्तिगत दवाओं को निर्धारित करने के लिए परीक्षण, डेटा विश्लेषण और जीनोमिक्स को शामिल करना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब बात आईआईटी एलुमिनी काउंसिल की करें तो यह एक नोडल वैश्विक संस्था है जिसमें देश के 23 आईआईटी और इंडिया इनोवेशन नेटवर्क के सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हुनर हाट को कितने महीनों के बाद शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हुनर हाट को 7 महीनों के बाद शुरू किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना वायरस को झेल रहा है और इसी कारण इसे 7 महीने बाद शुरू किया गया और अभी इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी के द्वारा किया गया। इस हुनर हाट का आयोजन IITF प्रगति मैदान के द्वारा किया जा रहा है और इसे अभी 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। इस हुनर हाट का थीम लोकल फॉर वोकल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है जिसका उद्देश्य चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अब बात कर्नाटक की है तो मैं आपको मैप में कर्नाटक के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर वेजुभाई वाला, कर्नाटक की विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें और राज्यसभा में 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कर्नाटक के राजकीय पशु, पक्षी, पुष्प और वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष एशियन एलिफेंट है, कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, कर्नाटक का राजकीय पुष्प लोटस है और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस अभिनेता की आत्मकथा को जारी करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा को जारी करने की घोषणा की गई है और इसका शीर्षक आई एम नो मसीहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान सोनू सूद कई गरीबों व्यक्तियों की मदद की है और ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चित रहे और इसी कारण से इन्होंने अभी आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक का लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आज आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं। आप लोग अच्छी तरह से दीपावली मनाएं। हैप्पी दिवाली, सुरक्षित दिवाली। ऑल द बेस्ट, गुड लक।